आज की कहानी है कनाडा के न्यू वेस्टमिंस्टर शहर से, जहां एक भारतीय मूल की महिला कुलवंत कौर की निर्मम हत्या हुई। यह एक ऐसा मामला है जिसने न केवल इस परिवार को तहस नहस कर दिया, बल्कि पूरे कम्युनिटी को भी झकझोर कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है खूनी राज में, जहां हम आपके सामने लाते हैं असल जिंदगी की खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां। हमारी आज की कहानी कनाडाज शॉकिंग क्राइम, द मर्डर ऑफ एन इंडियन मदर है। तो चलिए जानते हैं कुलवंत कौर की पूरी कहानी, जो हमारे समाज के लिए एक सख्त चेतावनी भी है। क्या था इस मर्डर के पीछे का सच? कुलवंत कौर 46 साल की थी। वह न्यू वेस्टमिंस्टर, ब्रिटिश कोलंबिया में अपने पति बलवीर सिंह और 2 बच्चों के साथ रहती थी। दोनों की शादी लगभग 20 साल पहले हुई थी और शुरुआत में उनका रिश्ता बाकी शादीशुदा कपल की तरह सामान्य और खुशहाल था। कुलवंत एक घरेलू महिला थीं, जो परिवार और बच्चों को बहुत ही अच्छे से संभालती थीं। बलवीर एक सिख परिवार से थे और बाहर से देखने पर यह फैमिली एकदम नॉर्मल फैमिली लगती थी। लेकिन जो बाहर से दिखता है, जरूरी नहीं है कि वो असल में भी सच ही हो। वैसे ही बाहर से नॉर्मल दिखने वाली यह फैमिली की भी अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। समय के साथ उनके रिश्ते में दरारें आने लगीं। पड़ोसियों के मुताबिक घर में काफी समय से झगड़े होते रहते थे। बलवीर को गुस्सा जल्दी आता था और वो अक्सर शराब पीते थे। शराब के नशे में बलवीर ने कुलवंत पर कई बार हाथ भी उठाया था। कुलवंत ने कई बार पुलिस से मदद भी मांगी थी, लेकिन बात कभी कोर्ट तक नहीं पहुंची। और यही थी सबसे भयानक गलती। 13 अक्टूबर 2023 की शाम पुलिस को एक इमरजेंसी नंबर पर कॉल आई कि एक महिला खून में लथपथ हालत में अपने घर के पास पड़ी है। यह कॉल उसी मोहल्ले के एक शख्स ने की थी जिसने उस महिला की चीखें सुनी थीं। न्यू वेस्टमिंस्टर की सुजुकी स्ट्रीट पर एक भयावह घटना ने सबको दहला कर रख दिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कुलवंत वहीं बेसुध पड़ी थी। उन्हें चाकू मारा गया था और कई बार मारा गया था। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन चाकू के गहरे घावों की वजह से उनकी मौत हो गई। यह वारदात किसी विवाद या झगड़े का नतीजा लग रही थी। पुलिस ने जब मौके की जांच की तो शक की सुई सबसे पहले उनके पति बलवीर सिंह पर गई, क्योंकि उस वक्त घर में बलवीर के अलावा और कोई नहीं था। बलवीर को तुरंत हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बलवीर ने पुलिस पूछताछ के दौरान हत्या की बात स्वीकार की और बताया कि उस दिन गुस्से में उसने यह घिनौना काम किया। जांच में सामने आया कि यह पहली बार नहीं था जब बलवीर ने कुलवंत के साथ हिंसा की थी। पुलिस को यह भी पता चला कि कुलवंत ने इससे पहले घरेलू हिंसा की कई शिकायतें दर्ज करवाई थीं, लेकिन हर बार मामला शांत हो जाता था। शायद इसी बात का बलवीर ने फायदा उठाया। बलवीर सिंह पर सेकंड डिग्री मर्डर का आरोप लगा। सेकंड डिग्री मर्डर का मतलब है गुस्से या उत्तेजना में आकर किसी की जान लेना, बिना पहले से प्लान किए। यह हत्या जानबूझकर की जाती है, लेकिन अचानक, बिना पूरी तैयारी के, जैसा इस केस में बलवीर की तरफ से किया गया था। अक्टूबर 2023 में बलवीर को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया, और जज ने साफ कहा, यह मामला बहुत गंभीर है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। अभी यह केस कनाडा की सुपीरियर कोर्ट में चल रहा है। अगली सुनवाई की डेट तय होनी बाकी है। कुलवंत के बच्चों को सोशल सर्विस ने काउंसलिंग और सेफ्टी सपोर्ट दिया है। यह खबर सुनते ही कनाडा में रहने वाले इंडियन कम्युनिटी के लोग हैरान रह गए। कनाडा में डोमेस्टिक वायलेंस के केस इंडियन कम्युनिटी में बहुत होते हैं, लेकिन कई बार औरत अपने और अपने बच्चों के लिए चुप्पी साध लेती है और इस हिंसा को सहती रहती है। इंडियन कम्युनिटी में डिवोर्स को एक दाग की तरह लिया जाता है। अगर कोई औरत अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है, तो उसे उसी माहौल में रहने के लिए उसके अपने ही कई बार उसे मजबूर कर देते हैं। ब्रैम्पटन और वैंकूवर जैसे इलाकों में घरेलू हिंसा के खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू हुए। औरतों को घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अवेयरनेस दी गई। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे समाज में यह सब कब बंद होगा? हम लोग अब्रॉड तो आ गए यहां सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो पुरानी और दकियानूसी सोच हम अपने साथ यहां भी ले आए। समाज और प्रशासन दोनों को मिलकर काम करना होगा ताकि महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराया जा सके। कुलवंत की मौत ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि घरेलू हिंसा कोई छोटी बात नहीं है, यह जानलेवा हो सकती है।
अगर आपके आसपास कोई महिला तकलीफ में है तो चुप मत रहिए, मदद कीजिए, बात कीजिए और उन्हें सपोर्ट दीजिए ताकि वो उस घुटन से बाहर निकल सके, क्योंकि अक्सर वो आवाज जो उठाई नहीं जाती वही आखिरी बन जाती है। कुलवंत के केस से हमें यही सबक मिलता है, चुप्पी कभी कभी मौत बन जाती है। अगर आपको ये कहानी सच में दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूनी राज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए लाते रहेंगे सच्चे जुर्म की कहानियां, जिनसे आपको न सिर्फ सच्चाई पता चले बल्कि सोचने पर मजबूर होना पड़े। फिर मिलते हैं एक और केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए। धन्यवाद।